Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will continue exercise 9.1 of class 10. Now question number 9. The angle of elevation of the top of building from the foot of tower is 30 degree. ठीक है, तो यानी दो चीज़ें हमें गिवन है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे. तो हमें इसमें एक तो बिल्डिंग गिवन है और एक हमें क्या गिवन है, एक हमें इसमें टावर गिवन है. ठीक है, तो एक बिल्डिंग और एक टावर, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया. लेबलिंग करते हैं इसको ज़रा, A B C एंड D. अब क्वेश्चन में क्या दिया था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री. तो A B आपकी बिल्डिंग हो गई, C D आपका क्या हो गया, टावर हो गया. तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग के फुट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का कितना गिवन है हमें, 60 डिग्री. अब गिवन है इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई. अगर टावर आपका 50 मीटर हाई है तो मीन्स ये आपका क्या हो गया, 50 मीटर. फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे जो सबसे पहले हमने सपोज किया था वो लिख लेते हैं. लेट, क्या है लेट हमारा, कि ए बी इज़ अ बिल्डिंग. ए बी क्या है आपकी, एक बिल्डिंग है. एंड सी डी इज़ ए टावर. सी डी आपका एक टावर है. ठीक है, अब हमें जो इसमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, अब उसके लिए अब हम क्या करेंगे, दो राइट ट्राइंगल हमारे बन रहे हैं ऑब्वियसली. तो हमने पहले कौन सा ले लिया, इन राइट ट्राइंगल हमने पहले कौन सा लिया, देखो ये सब पूरा एंगल 90 बनेगा. कौन सा, डी सी बी, राइट ट्राइंगल डी सी बी. डी सी बी ट्राइंगल अगर हमने ले लिया, डी सी बी में हमने लगाया 1060. इससे क्या होगा, हमारा ये बेस बी सी फाइंड आउट हो जाएगा. 1060 डिग्री इजिकल टू 1060 क्या होता है, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर हो गया इसके लिए सी डी और बेस हो गया आपका बी सी. 1060 की वैल्यू होती है आपकी √3. सी डी आपका गिवन है 50 अपॉन बी सी. ठीक है, अगर आप यहाँ से क्रॉस करोगे तो आपकी बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 अपॉन √3. अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो √3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर दोनों में. तो क्या वैल्यू आ गई, 50 √3 अपॉन 3 मीटर. ये आपका बी सी फाइंड आउट हो गया यहाँ पे. अब बी सी फाइंड आउट होने के बाद में अब हम अपना दूसरा राइट ट्राइंगल लेते हैं. अब हमने राइट ट्राइंगल ले लिया कौन सा, ये वाला ए बी सी. इन राइट ट्राइंगल ए बी सी. ए बी सी राइट ट्राइंगल में क्या हो गया आपका, 1030 डिग्री इजिकल टू परपेंडिकुलर इज ए बी और बेस क्या है आपका बी सी. अब 1030 क्या होता है, 1 अपॉन √3. ए बी आपका फाइंड आउट करना है. बी सी आप कहाँ पे, ये आप फाइंड आउट कर चुके हो यहाँ. तो बी सी की वैल्यू कितनी है, 50 √3 अपॉन 3. अब ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 3AB अपॉन 50 √3. ये √3 और √3 क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट क्या वैल्यू बचेगी आपकी, 3AB इज इक्वल टू 50 और AB इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर. ये आपका आंसर आ गया. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीट. अब क्वेश्चन नंबर 10 है. 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड. देखिए, विच इज़ 80 मीटर वाइड. तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमारी एक रोड है और वो रोड हमारी 80 मीटर वाइड है. मान लीजिए ये आपकी एक रोड हो गई. रोड को अगर मैंने यहाँ पे ले लिया ए बी. अब इसके दोनों तरफ 2 पोल हैं और दोनों पोल आपके कैसे दे रखे हैं क्वेश्चन में, इक्वल हाइट के, है ना. दोनों इलेक्ट्रिक पोल या जो भी पोल हैं वो कैसे, इक्वल हाइट के. इसको सी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे डी पॉइंट मान लेते हैं. अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. एक का तो बन रहा है 30 डिग्री. कोई एक पॉइंट मान लीजिए ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट ई हो गया. तो
एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहे हैं पोल के टॉप के, एक का बन रहा है 60 डिग्री एक पोल का और एक का बन रहा है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट हमने ई ले लिया, ई पॉइंट से बन रहा है। अब इन्होंने कहा हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट कर दिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। अब ये पूरी की पूरी रोड जो थी वो हमें इन्होंने दे रखी थी 80 मीटर वाइड। तो हम किसी एक को तो सपोज करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने इसको एक्स सपोज कर लिया यहाँ पे बी ई को, तो फिर मेरी ए ई कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, बेस हमें मालूम है तो नेचुरल सी बात है हमें tan ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने पहले लिया इन ट्राइंगल ले लिया हमने सी बी ई। अब सी बी ई ट्राइंगल में हमने लगाया tan 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज बी सी और बेस है आपका बी ई। और tan 60 क्या होता है √3 बी सी और बी ई आपका एक्स। तो यहाँ से आप कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अगर मैंने यहाँ से बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली या फिर मैं एक्स की फाइंड आउट कर लूँ, मैंने बी सी को फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे एक्स √3 मीटर। ठीक है, ये फाइंड आउट होने के बाद में अब क्या किया, अब दूसरा वाला ट्राइंगल ले लिया। अब हमने ले लिया इन ट्राइंगल डी ए ई। अब डी ए में क्या हो गया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए डी और बेस इज ए ई। tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 इज इक्वल टू, अब देखो ए डी और बी सी बोथ आर इक्वल, तो यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू डाल दी x√3 और ए ई कितना है आपका 80 माइनस एक्स, यहाँ ब्रैकेट में डाल देते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्वेश्चन में गिवन था बोथ पोल आर इक्वल इन हाइट। अब क्या होगा इसके बाद क्वेश्चन में हमारा, अब हम क्रॉस कर लें तो √3 और ये मिलके क्या हो जाएगा 3x हो गया इज इक्वल टू √3 हो जाएगा ना 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, ये वैल्यू 80 आ गई। तो नेक्स्ट 4x इज इक्वल टू 80। तो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 20 मीटर, है ना। x कितना आ गया आपका 20 मीटर। जब x 20 आ गया तो अब आपको जो पूछा था ये पूछा था कि ये दोनों पोल, ये डिस्टेंस मतलब कौन से पॉइंट पे ये डिस्टेंस पे दोनों पोल के लिए क्या बनता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ए ई और बी ई आपको फाइंड आउट करने थे। तो यहाँ से क्या हो गया आपका जो ए ई डिस्टेंस था वो तो आपका आ गया 20 मीटर और जो आपका ए ई डिस्टेंस था वो हो गया 60, 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20, तो दिस इज इक्वल टू 60 मीटर। तो दो आंसर तो हमारे ये वाले फाइंड आउट हो गए। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और आपसे पूछी थी, वो हमसे क्या पूछी थी हाइट ऑफ द पोल। तो और हाइट ऑफ पोल तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे, क्या थी ये x√3 थी। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हाइट ऑफ द पोल बी सी थी ना, ये बी सी। तो अब इसके लिए क्या करें यहाँ पे, सो हाइट ऑफ पोल इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी थी 20√3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बी एक टीवी टावर है जो कहाँ स्टैंड करता है कैनाल के किनारे पे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 30 डिग्री। तो डी से आपका 30 डिग्री का एंगल बनता है किसी दूसरे किनारे से, उसके कैनाल के दूसरे किनारे से यानी दूसरी साइड से। फिर हम थोड़ा सा क्या हुआ टावर की साइड को चल दिए तो हमारा कितना साइड की तरफ चले टावर की तरफ 20 मीटर, यानी डी पॉइंट से हम कहाँ आ गए सी पॉइंट पे आ गए। तब हमारा सी पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो हमारा 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये फाइंड द हाइट ऑफ द टावर यानी कि टावर की कितनी हाइट है यानी ए बी, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल यानी बी सी। ये फाइंड आउट करना है बी सी और ए बी को फाइंड आउट करना है। तो अब जो हमने सपोज किया जो हमें फाइंड आउट करना है वो सब लिख लेते हैं। लेट ए बी is a TV tower of height h मीटर, ऑफ हाइट h मीटर। हमने इसकी हाइट को कितना सपोज कर लिया, इसको h सपोज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका ये डिस्टेंस जो आपको फाइंड आउट करना था बी सी को हमने यहाँ पे x सपोज कर लिया। एंड विड्थ ऑफ कैनाल
विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू एक्स मीटर। दोनों चीज़ हो गई। अब हमें क्या लेना है, हम कोई दोनों ट्राइंगल को बारी बारी लेंगे। राइट ट्राइंगल के 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में क्या हो गया, 10 की वैल्यू लगाएंगे तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 60 परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी। 10 60 होता है आपका √3। ए बी को आपने एच सपोज किया, बी सी आपका एक्स है। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ गई, एक्स √3 इज इक्वल टू एच। ये आपकी वैल्यू निकल आई किसकी, एच की वैल्यू। अब हम दूसरा वाला राइट ट्राइंगल ले लें। अब हमने क्या ले लिया, इन राइट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लिया, ए बी डी। ए बी डी में क्या हो जाएगा आपका, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी और बेस इज बी डी। अब ए बी कितना है आपका, ए बी है आपका एच, और बी डी को आपने क्या ब्रेक करके लिख लिया, बी सी प्लस डी सी। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस इज इक्वल टू 10, दिस इम्प्लाइज है 10 30 इज 1/√3, और ए बी एच है, एच की वैल्यू आप यहाँ पे ये फाइंड आउट कर चुके हो, इसको पुट कर लीजिए, एक्स √3 अपॉन बी सी कितना है आपका, एक्स प्लस 20। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू क्या हो गई, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 20 इक्वल टू, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x हो जाएगा। तो x को आप ट्रांसफ़र करोगे तो और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, x 3x माइनस x इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से आ गया आपका 2x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 आ गया है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। अगर x आपका 10 मीटर आ गया तो आपकी विड्थ ऑफ कैनाल आ गई, यानी एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर आप यहाँ से निकाल दीजिए। अब h कितना था, x √3, x की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 √3 मीटर। ये हो गया आपका हाइट ऑफ टावर, और ये हो गई आपकी विड्थ ऑफ कैनाल। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।